कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। तो वहीं दूसरी ओर कुलगाम में भी सेना ने 2 आतंकी ढेर किए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कठुआ और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुलगाम के अंदर सेना ने 2 आतंकी ढेर किए हैं। क्या कुछ अपडेट सर्च ऑपरेशन से जुड़ी? जी हाँ पलक, बिल्कुल। देखिए, आज सुबह जो एनकाउंटर कुलगांव के देवसर के अड़ीगाम इलाके में शुरू हुआ था, वहां पर 2 लोकल आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली थी। हालांकि उसमें 5 भारतीय सेना के जवान और 1 पुलिस का जवान जो है वो माइनर रूप से इंजर्ड हुए थे। उनको स्प्लिंटर इंजरीज जो है वो हुई थी। लेकिन वहां पर बड़ी खबर ये थी कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। ये दोनों आतंकी TRF से जुड़े हुए थे। अब जो बड़ी खबर आ रही है, ये खबर आ रही है कठुआ के बिलावर इलाके से। आपको याद होगा कि कठुआ का बिलावर इलाका, जहां पर हाल ही में एक बड़ा ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद का आतंकियों का था वो घुसपैठ कर आया था, और फिर वो कठुआ के कभी मचेड़ी इलाके में और कभी जो बसंतगढ़ का उधमपुर का इलाका है, वो बॉर्डर का इलाका पड़ता है, यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ नोटिस किया गया था। और उसी में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, तो आज सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि कठुआ का बिलावर से करीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम धनु परोल है। ये खोग मंडली का इलाका पड़ता है, जहां पर एक घर के अंदर 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। और अब उस घर को सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से घेर लिया है। हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें पहाड़ी के बीच में एक अकेला घर बना हुआ है। और बताया जा रहा है, जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि इसी घर के अंदर 4 से 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकी छिपे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पर जुलाई के महीने में 8 और 9 तारीख की जुलाई को, जहां पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 4 से 5 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत हासिल की थी। 5 भारतीय सेना के जवान उसमें शहीद हुए थे, जिसमें एक ऑफिसर रैंक का भी अधिकारी रैंक का भी जो एक जवान जो है वो शामिल था। तो निश्चित रूप में काफी लंबे अरसे से इन आतंकवादियों की तलाश जो है उस इलाके के अंदर जिस चल तरह रही थी। से रमन, आप कल भी अपडेट दे रहे थे और आज की भी अगर हम बात करें, तो जम्मू प्रांत की अगर मैं बात कर रही हूँ, जम्मू डिवीजन के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ना केवल सुरक्षा बल, साथ ही इंटेलिजेंस और NIA बहुत ज्यादा एक्टिव है। कल हाइब्रिड टेररिज्म को भी लेकर बड़ी कार्रवाई NIA की तरफ से की गई थी। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, लगातार कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब 18 तारीख को किश्तवाड़ के इलाके में जो चनाव वैली का इलाका पड़ता है, वहां पर पोलिंग होनी थी, और 14 तारीख को वहां पर प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधन करने के लिए आना था। उससे ठीक पहले 13 तारीख को किस तरीके से किश्तवाड़ के इलाके में भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और 2 भारतीय सेना के जवानों को शहीद कर दिया था। अब जो कठुआ का इलाका है, यहाँ पर कल प्रचार का आखिरी दिन है और 1 तारीख को यहाँ पर जो है वो मतदान डालने हैं। और उससे ठीक पहले ये जिस तरीके की खबर आई है, जिसमें 4 से 5 आतंकवादी जो हैं वो घेर लिए गए हैं और उनके साथ जो है वो लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप में अगर ये 5 आतंकी मारे जाते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर जो है वो बन जाएगी। क्योंकि आतंकी जो उस इलाके के अंदर मौजूद थे, जो पहाड़ी और दुर्गम इलाका है, जहां पर अभी जो है वो 1 तारीख को वहां पर लोग निकलेंगे घरों से बाहर वोट डालने के लिए, तो एक आतंक के साये में लोग वोट डालते, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो आतंकियों की मौजूदगी थी उसका डर जो है वो जरूर बना होता। लेकिन अगर ये आतंकी मारे जाते हैं, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने उस घर को पूरी तरीके से घेर लिया, वहां गोलीबारी जो है वो लगातार चल रही है, तो आप सोचिए कितने सकून के माहौल में जो है वहां पर वोटिंग जो है वो प्रोसेस 1 तारीख को शुरू होगा। आप हमारे साथ रमन बने रहिए। एक और बड़ी डेवलपमेंट खबर पर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस घर में आतंकी छिपे हैं, उस घर की तस्वीर सामने आ गई है। इंडिया जेली के पास वो तस्वीर है, आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, जिस घर में मेरे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे कि 4 से 5 आतंकी होने का इनपुट है। इंडिया जेली के पास वह तस्वीर सामने आ चुकी है। जिस घर में आतंकी छिपे हैं उसकी तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि इस पूरे रीजन को, इस पूरे क्षेत्र को इंडियन आर्मी की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग की आवाज सुन सकते हैं, देखिए, सुनिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया जेली के पास घर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है
और जानकारी हमें ये मिल रही है हमारे सूत्रों की तरफ से, जहां पर आप ये घर देख सकते हैं, ये गोलदारे के अंदर आपको ये घर दिख रहा होगा, बीच जंगल के अंदर ये घर है और सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला है कि 4 से 5 आतंकी इस घर में है। कठुआ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भाई दूसरी तरफ बता दें कि इस पूरे घर को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली जो है वो दर्शकों को दिखा रहा है और आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे 4 से 5 आतंकी होने का इनपुट है। ओवर टू यू रमन। जी हाँ बिल्कुल पलक, देखिए जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये बिलावर का वो इलाका है, धनु परोल का इलाका, जहां पर पहाड़ी के बीच में एक घर बना हुआ है और इस घर में 4 से 5 जैश ए मोहम्मद के खूंखार, हार्डकोर और वेल ट्रेंड आतंकी इस समय मौजूद हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पिछले करीबन 3 महीने से सुरक्षा बलों के नाक में दम कर रखा हुआ है। लगातार इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर बार ये अंधेरे का फायदा उठाकर, घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से वहां से जो है वो स्लिप हो जाते थे और घने जंगल के बीच में जाकर छुप जाते थे। लगातार ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान से घुसपैठ करके जम्मू के इस हिस्से के